सौगंध धरा विशेष रिपोर्ट। शिखा पांडे सुसाइड केस, सत्ता, संपर्क और सवालों के घेरे में वायरल ऑडियो। क्या है पूरा सच? 25 जनवरी 2026 को सामने आए शिखा पांडे सुसाइड केस ने अब एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ ले लिया है। शुरुआत में मामला केवल पारिवारिक विवाद और ससुराल पक्ष पर लगे आरोपों तक सीमित था, लेकिन अब सामने आए कथित ऑडियो और नए सूत्रों के दावों ने पूरे घटनाक्रम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित ऑडियो में एक व्यक्ति जिसे पुष्पेंद्र गौतम बताया जा रहा है, मृतका के पति विकास पांडे से बार बार संपर्क करता हुआ सुनाई देता है। ऑडियो में कथित तौर पर शिखा से बात करने का दबाव, बार बार कॉल कर मानसिक तनाव बनाना, रिकॉर्ड कर लो, जो करना है कर लो जैसे कथन और कथित तौर पर धमकी जैसे शब्द। यदि ये ऑडियो वास्तविक है तो ये मामला सिर्फ सुसाइड नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न और प्रभाव के दुरुपयोग की दिशा में भी जा सकता है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष थे, उस दौरान शिखा पांडे भी विधानसभा में कार्यरत थी। इसी दौरान शिखा पांडे और पुष्पेंद्र गौतम के बीच बातचीत और संपर्क होने की बात कही जा रही है। दोनों के बीच संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एंगल सामने आने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुराना संपर्क बाद में विवाद की वजह बना? क्या किसी तरह का व्यक्तिगत या सामाजिक दबाव बनाया जा रहा था? क्या यही दबाव शिखा पांडे को आत्मघाती कदम की ओर ले गया? ये सभी सवाल फिलहाल जांच के दायरे में है, लेकिन घटनाक्रम कई संदेह पैदा कर रहा है। सौगंध धरा इन वायरल ऑडियो और सूत्रों के दावों की पुष्टि नहीं करता। बिना पुष्टि किसी भी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि ऑडियो या आरोप झूठे पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। इस पूरे मामले में अब जरूरी है वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जाँच, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, सभी संबंधित पक्षों से निष्पक्ष पूछताछ, क्योंकि मामला अब केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता से जुड़े सवालों तक पहुंच गया है। फोन ना काटो भैया, मैं जान से मारने वाला आप लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं मारने की, क्यों? काहे की? हाँ तो आप एक काम करो जी, आप जाके थाने में रिपोर्ट करा दो। आप मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बढ़िया। आप नहीं, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अरे तो मैंने धमकी तो दी नहीं, आप अपने से धमकी गए मानते हो? आपने कभी बोलते हो कि आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया, आपने सारा बाजा बजा दिया। जिसके नंबर में ब्लैक लिस्टेड किया उससे पूछे हो कि आपने कैसे करा दिया? आप जबरदस्ती किसी को क्यों परेशान करना चाहते हैं? किसी का आप बुलवार बात तो कराओ ना। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं परेशान करूंगा, किया तो मैं नहीं करने दूंगा बात। आपको बात नहीं करने दूंगा मैं किसी को। हाँ ना करो। हाँ तो बस बचा लो, आप बचा लो। उसको मार दोगे आप? हम काहे मारेंगे किसी को? तो क्यों बचा लूंगा मैं उसको अरे तो आपसे?